मुश्किल समय में कभी भी हमारी खुशियों पर पानी फिर जाता है, इसलिए बुजुर्ग हमें सोना खरीदने की सलाह देते हैं। सोना हम भारतीयों के बीच हमेशा से ही मुश्किल वक्त का, मुश्किल समय का साथी रहा है। यही कारण है कि कभी जेवरात के रूप में तो कभी सिक्के या गिन्नी के रूप में भारत में शायद ही कोई घर हो जहां थोड़ा बहुत सोना ना रखा हो। पुराने वक्त में जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती थी तब हम साहूकार के पास जाकर पैसों के बदले सोना गिरवी रख देते थे। ब्याज सहित पैसा वापस करने पर साहूकार हमें सोना वापस करने का वादा करता था, लेकिन कोई खास लिखा पढ़त ना होने के चलते कई लोग साहूकारों के धोखे का भी शिकार हो जाते थे। अब इसी साहूकारी की व्यवस्था ने गोल्ड लोन का रूप ले लिया है। आज गोल्ड लोन पर्सनल लोन के विकल्प के रूप में सामने आया है। यहाँ आपको कम ब्याज और कम कागजी कार्रवाई के साथ आसान कर्ज मिलता है। शुरुआत में मुथूट या मंडपुरम जैसी कंपनियां ही गोल्ड लोन देती थी, लेकिन अब सभी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC भी गोल्ड लोन की पेशकश कर रहे हैं। गोल्ड लोन देने में बैंकों की ग्रोथ भी काफी शानदार है। वित्त वर्ष 2023 में सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा को 62% की ग्रोथ मिली है। वहीं SBI के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 22% की ग्रोथ आई है। आइए जानते हैं कि इमरजेंसी में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप पर्सनल लोन का ऑप्शन चुनें या फिर गोल्ड लोन लेने के बारे में सोचें। इससे पहले ये जान लेते हैं कि दोनों में आखिर फर्क होता क्या है। बैंकिंग की भाषा में अगर बोले तो गोल्ड लोन एक तरह का सिक्योर लोन होता है। इसमें उधार लेने वाले अपने सोने के आभूषण यानी कि गोल्ड ज्वेलरी या फिर सिक्कों को लोन के बदले में कोलेटरल के रूप में जमा करते हैं। दूसरी ओर पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन होता है। ये लोन आप पर्सनल खर्चों के लिए लेते हैं। बैंक होम या कार लोन की तरह आपसे लोन लेने का कारण नहीं पूछता, साथ ही आपको कुछ गिरवी रखने की भी इसमें जरूरत नहीं होती है। बैंक आपके सिविल स्कोर के आधार पर वित्तीय स्थिति यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की गणना करता है और लोन देता है। अब जान लेते हैं कि आपको दोनों ही स्थितियों में लोन कितना मिलता है। पर्सनल लोन आपकी रीपेमेंट की क्षमता के आधार पर आपकी जरूरत के अनुसार मिलता है, यानी आप अपनी जरूरत के अनुसार 20,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। वहीं गोल्ड लोन की अगर बात करें तो आपको गोल्ड की प्योरिटी के हिसाब से ही लोन मिलता है। आपका सोना 18 कैरेट से ज्यादा की शुद्धता का है, प्योरिटी का है, तो आपको लोन मिल जाएगा। RBI के निर्देशों के अनुसार गोल्ड लोन के तहत मैक्सिमम लोन टू वैल्यू 75% है, यानी आपको सोने के मूल्य का 75% ही लोन मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए मूल्य का गोल्ड गिरवी रखते हैं तो आपको लोन के तौर पर 75,000 रुपए यानी 75,000 रुपए दिए जाएंगे। महामारी के दौरान RBI ने लिमिट को 75% से 90% कर दिया था। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आपको कितनी अवधि के लिए लोन मिलता है, कितने समय के लिए लोन मिलता है। गोल्ड लोन अक्सर 6 महीने से 48 महीनों तक के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ बैंक 24 महीने के लिए भी गोल्ड लोन दे देते हैं। पर्सनल लोन में आपको लोन रीपेमेंट के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। बैंक 12 महीने से लेकर 6 साल तक के लिए आपको पर्सनल लोन देते हैं। अब आती है मुद्दे की बात, जरूरी बात, यानी कि आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा। ये एक जरूरी बात है और बड़ा सवाल है। गोल्ड लोन चूंकि सिक्योर होता है, ऐसे में इसकी ब्याज दर पर्सनल लोन से कम होती है। गोल्ड लोन पर कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे लोन की अवधि, लोन की राशि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही पर्सनल लोन क्योंकि अनसिक्योर होते हैं, इसलिए इसमें ब्याज की दर ज्यादा होती है। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड लोन में आपके क्रेडिट स्कोर की बजाय आपके सोने का ज्यादा महत्व होता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चलिए अब आखिर में ये आपको बता देते हैं कि दोनों में से आखिर बेहतर कौन सा है। तो अगर अचानक पैसों की जरूरत आन पड़ी है और आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप गोल्ड लोन पर विचार कर सकते हैं, गोल्ड लोन के बारे में सोच सकते हैं। गोल्ड लोन में बैंक आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते और जल्दी लोन को अप्रूव कर देते हैं। ऐसे में ये लोन जल्दी मिल जाता है, जबकि पर्सनल लोन के लिए बैंक पूरा प्रोसेस अपनाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन आपको ज्यादा लोन की जरूरत है और आपके पास सीमित सोना है तो आपके पास पर्सनल लोन का ही एक ऑप्शन बचता है। कई बार बैंक आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी पेश करते हैं, ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब भी है तो आपके लिए पर्सनल लोन पाना एक चुनौती भरा काम हो सकता है। ऐसे में गोल्ड लोन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। गोल्ड लोन में क्रेडिट स्कोर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके गिरवी रखे गए गोल्ड के तौर पर उनके साथ कोलेटरल जुड़ा रहता है। कम कागजी कार्रवाई के साथ आसानी से आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। तो इस तरह से अब आप जान चुके होंगे कि पर्सनल लोन बेहतर है और किस सिचुएशन में बेहतर है, और गोल्ड लोन किस सिचुएशन में काम आता है। इसके अलावा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।